नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, डाटा टैब के अंतर्गत अगला जो है हमारे पास में जो ग्रुप है जिसका नाम है डाटा टूल्स। डाटा टूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे टेक्स्ट टू कॉलम है, फ्लैश फिल है, रिमूव डुप्लीकेट्स है, डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेट है। तो इन सभी ऑप्शन को हम यहाँ इंपॉर्टेंट रूप से जो है हल करके देखेंगे। बाकी ऑप्शन हमारे काम के नहीं हैं। ठीक है, एडवांस एक्सेल का भाग है। जब मैं एडवांस एक्सेल की सीरीज़ लेकर आऊँगा तो वहाँ आपको विस्तार से समझाऊँगा। ठीक है, चलिए एक एक करके यहाँ हम देख लेते हैं। एक नई सीट ले लेते हैं। नई सीट यहाँ पे जो है हम चलिए यहाँ पे जो है इंसर्ट न्यू सीट इस प्रकार से ले लेते हैं। होता क्या है, जब हम कुछ चीज़ टाइप करते हैं एक्सेल में तो इस प्रकार टाइप करते हैं, रोल नंबर, फिर नेक्स्ट सेल में नेम, फिर उसके बाद हम एड्रेस टाइप कर देते हैं, फिर जब हम टाइप कर देते हैं कोर्स। ये तो हो गया सिंपल तरीका, मतलब वैलिड जो है इन्फॉर्मेशन हमने हर एक सेल में टाइप की है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने एक ही सेल में इस प्रकार रोल नंबर, नेम, एड्रेस और यहीं पे हम जो है इसको इस प्रकार जो है कोर्स टाइप कर देते हैं। अब देखिए ये एक ही सेल में है। ये कैसे है, सिर्फ एक सेल में हमने जो है डाटा को टाइप किए हैं। अब हम चाहते हैं जो सेल है, जैसे रोल नंबर अलग सेल में आए, नेम अलग में आए, एड्रेस अलग में आए, कोर्स अलग में। तो पर हमने तो गलती कर दी है। तो इसी गलती को सुधारने के लिए हमारे पास में ऑप्शन है डेटा के अंतर्गत, डेटा टूल्स में पहला ऑप्शन जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड जो है स्टेप 1 ऑफ 3, यानी कि 3 जो है। विजार्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक से अधिक डायलॉग बॉक्स आएंगे और ये पहले नंबर का है, यानी कि 3 आएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डेलीमेट्स आप उपयोग करते हो और आपने क्या उपयोग करे हो, टैब उपयोग करे हो, सेमीकोलन उपयोग करे हो, कॉमा, स्पेस या फिर अदर। तो इनमें से आप कुछ भी चीज़ उपयोग कर सकते हो। पर यदि आप चाहते हो कि फिक्स्ड विड्थ जो है इसके अकॉर्डिंग आए, तो देखिए यहाँ हमने फिक्स्ड विड्थ करे, नेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक वो कॉलम बना देगा। ठीक है, हालांकि आप जो है डेलीमेट्स में जाओगे तो आप जो है यहाँ पे स्पेस सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए कॉलम बन चुका है, पर वो ऑटोमेटिक बन रहा है तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। नहीं बन रहा था, हम यहाँ आकर स्पेस, यदि आप कॉमा लगाए हो या आप यहाँ टैब दबाए हो, टैब तो यहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि एक्सेल में जैसे ही हम टैब प्रेस करते हैं तो वो नेक्स्ट सेल में पहुँचा देता है। ठीक है, तो अभी तो हमने स्पेस प्रेस किए थे, स्पेस प्रेस किए, नेक्स्ट करें तो देखिए ऑटोमेटिक जो है ये देखिए क्या बन गया है, आपके सेल बन चुके हैं। और अब आपको सिंपल क्या करना है, फिनिश। जैसे आपने फिनिश करे तो जो आप एक सेल में सभी फील्ड को लिख दिए थे वो हर एक फील्ड को अलग अलग सेल में यहाँ पे पहुँचा दिया है। तो कभी इस प्रकार की दिक्कत आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे मान लो यहाँ मान लीजिए ये देखिए, ये जो है आपने कॉपी करे। ठीक, जैसे ही आपने कॉपी करे और यहाँ चले गए आप एक्सेल में, यहाँ देखिए अभी आप देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया है, सिंपल जो है टैब से जो डाटा है वो आ चुका है। ठीक है, इसी डाटा को मैं करना चाहता हूँ, लाइन से कर देते हैं। ठीक है, चलिए इनको मैं एक एक करके कॉपी कर देता हूँ हर एक लाइन में। ठीक, इसको भी, नीचे वाले को भी मैं कॉपी कर देता हूँ हर एक लाइन में। ठीक है, इनको हम जो है टैब के अनुसार हमने काम करे थे। इन सब डाटा को मैं करना चाहता हूँ क्या, इन सब डाटा को मैं कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट टू कॉलम में गए और यहाँ देखिए डेलीमेट्स फिक्स्ड अगर लाना है तो वो कोई दिक्कत नहीं, पर डेलीमेट्स ला कर लाएंगे हम। और यहाँ हम टैब प्रेस करे थे, क्या प्रेस करे थे, टैब। और टैब प्रेस करके हम जो है नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके हम जो है फिनिश कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स, देखिए सीरियल रोल नंबर की जगह रोल नंबर आ गया, यहाँ पे नेम की जगह नेम आ गया। तो हम जो रफ डाटा है उसको व्यवस्थित तौर पर जमा सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, टेक्स्ट टू कॉलम के अकॉर्डिंग। समझ में आया आपको। एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ जैसे मान लीजिए हमने नेम लिख दिए, मैं आपको डाटा कॉपी करना बताता हूँ। नेम लिखे और यहाँ लिखे हमने राजेश, और राजेश लिखने के बाद हम सिंपल क्या करना चाहते हैं, जो राजेश के नीचे वाले नाम है वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाए। तो उसके लिए उपयोग करते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है जिसका नाम है फ्लैश फिल। जैसे हमने क्लिक करे, देखिए यहाँ फ्लैश फिल के नीचे ये डाटा को मतलब एक प्रकार से रिकॉग्नाइज कर लेता है। देखिए यहाँ नेम को उन्हें वेरीफाई करे, नेम के नीचे राजेश को वेरीफाई करा, ऑटोमेटिक उनने सभी डाटा को लेकर आ गया। इसी के लिए मैं एक और बताता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे जो है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हम जो है इस डेटा को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जो हमारी प्रैक्टिस शीट में जो डाटा था उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक,
और इसमें जो है हमारे पास में जो डाटा दिया है, इस डाटा को हम जो है एक प्रकार से कॉपी करो और न्यू सीट में लेकर आते हैं। ये हमारे पास में क्या है, न्यू सीट है, और न्यू सीट में लाकर हम इस प्रकार पेस्ट कर देते हैं। अब हम साइड में एक कॉलम लिखते हैं जिसका नाम है EMP नेम। EMP नेम आ गया, पर इसके नीचे कोई नाम है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ नाम टाइप करते हैं अमित, और अमित के नीचे जो भी नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्या, हमको जाना पड़ता है डाटा में फ्लैश फिल में जाने के बाद देखिए सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए, तो हम यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आपका जो है कंप्लीट जो नाम है वो आ चुके हैं। अब आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो, आपको सजेशन ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, अगर आप फिक्स करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे भी दिया है अंडू फ्लैश फिल, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए वापस, और अगर फिर से फ्लैश फिल करोगे तो वो ये वापस आ गया। एक्सेप्ट सजेशन करना है, ये जो सभी सजेशन है वो आपको एक्सेप्ट है, तो यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल चेंजेस सेल, तो जितने भी चेंजेस हुए हैं सेल उन सबको सेलेक्ट कर लेना, ये यहाँ से हम काम कर सकते हैं। एक्सेप्ट करना, परमानेंट जो है डाटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। क्या उपयोग करें हमने, फ्लैश फिल, मतलब टेक्स्ट टू कॉलम भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फ्लैश फिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जो एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ नाम यहाँ डुप्लीकेट हो सकते हैं, कि नहीं हो। ठीक है, तो कुछ नाम जो डुप्लीकेट होंगे उनको यहाँ से हटाने का काम करेगा कौन, रिमूव डुप्लीकेट। तो हम डुप्लीकेट लिख देते हैं पहले। ठीक है, जैसे यहाँ हम जो है विजय की जगह क्या लिख देते हैं, महेश लिख देते हैं। ठीक है, या फिर इस कॉलम में हम जो है यहीं लिख देते हैं, महेश लिख देते हैं। ठीक है, महेश के बाद चलिए महेश 2 हो गए, उसके अलावा मनीष की जगह हम लिख देते हैं मोहन। ठीक, अब हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि कौन कौन डुप्लीकेट, पर बहुत बड़ी रेंज में आपको पता नहीं होगा कौन कौन यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड या डुप्लीकेट डाटा को हटाने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर सभी को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, जबकि सभी को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, इतने बस को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो रिमूव डुप्लीकेट में हमको करना क्या है, लास्ट वाला जो एम्प्लॉय नेम 2 है उसको बस सेलेक्ट करना है, इसको हटा दो। मतलब जो लास्ट वाला कॉलम है उनको देखिए, यहाँ सबको सेलेक्ट करना है, इन सभी में डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाना है। तो आप कर क्या सकते हो, आपको यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटा सकते हो सब में, अगर सब में हटाना तो, पर हम सिंगल जो है लास्ट में, देखिए जो लास्ट कॉलम है उसमें हटाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने देखिए ओनली 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटा दिया है। चलिए स्टेट को हम कॉपी करते हैं और एक नई सीट में चलते हैं। नई सीट में कहाँ, यहाँ इंसर्ट करते हैं न्यू सीट और यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो डाटा है वो लिखा हुआ यहाँ पे और स्टेट लिखे, इन स्टेट में से हम चाहते हैं कि जो डुप्लीकेट है वो हट जाए। तो डाटा में जाओ, रिमूव डुप्लीकेट में जाओ और यहाँ ओके करो। तो देखिए यहाँ जितने भी यूनिक है वो आ चुके हैं और डुप्लीकेट्स को उनने हटा दिया है। तो डुप्लीकेट नॉर्मल है, जो भी आप सिलेक्शन करते हो उसमें से डुप्लीकेट डाटा को हटा देगा। चाहे तो आप इसी में उपयोग कर सकते हैं ना। देखिए इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये हमारे कोई काम का नहीं, फ्लैश फिल के लिए लाए थे। इनको सबको सेलेक्ट करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट करोगे और जैसे ओके करते हो तो देखिए यहाँ पे इसमें फाइंड नहीं कर रहा क्योंकि इतना सारा डाटा है। यदि हम चाहते हैं इसमें से इतना, ये देखिए यहाँ रिमूव डुप्लीकेट, ठीक, और इसको हम ओके करते हैं तो अभी भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि हमको मंथ को, एम्प्लॉय को, एज को, इन सब को हटा दो, स्टेट बस को रहने दो। ठीक है, और ओके करो। तो देखिए सिर्फ एक स्टेट जो यूनिक स्टेट है उनका डाटा बचा है, बाकी का डाटा यहाँ से हट गया है। ठीक है, मतलब एक एक बार जो है सभी स्टेट का डाटा यहाँ दिख रहा है। इसी प्रकार आप डिपार्टमेंट का भी कर सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंट का कैसे करना है, तो अगर मैं इसको Ctrl Z करूँ और डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करूँ और डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट में जाकर इन सबको अनसेलेक्ट ऑल कर दो और सिर्फ डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लो। तो देखिए 4 डिपार्टमेंट थे, 4 डिपार्टमेंट का डाटा आपके सामने दिख रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा रिमूव डुप्लीकेट होता क्या है।